ए फकीर, तूने बलवान सिंह की बेइज्जती की है। तुझे तो जिस दिन तुम सम्मान के लोभ से मुक्त हो जाओगे उस दिन अपमान की चिंता भी नहीं रहेगी, लेकिन तुम्हारा अहंकार तुम्हें ऐसा करने से रोकता है और इसीलिए जो भी हुआ उसके जिम्मेदार तुम खुद हुए। तू क्या समझेगा अहंकार को? अरे तेरे पास ऐसा है ही क्या जिस पे तू अहंकार कर सके? इस गांव में तो क्या, पूरे नगर में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं ना कर सकूं। मुझे तो लगता है कि तुम तो बिल्कुल ताकतवर नहीं हो। जितना तेरे बारे में सुना है मैंने, से तो लगता है कि तू कोई जादू टोना करने वाला फकीर है, और वो तेरी ही माया थी ना जो मैं उस हलवाई को उठाकर पटक नहीं पाया, और इसी माया के कारण तू मुझसे नहीं डर रहा है, जबकि लोग मेरी ताकत के आगे थर थर कांपते हैं। बलवान, डर का तुम्हारी या किसी और की ताकत से क्या लेना देना? डर तो मनुष्य की अपनी दुर्बलता है, कुछ खो देने की दुर्बलता, और मेरे पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं। और जहां तक रही बात ताकत की, तो वो तो तुम में है ही नहीं। और अगर दम है तो बिना अपनी माया का इस्तेमाल किए बिना लड़ मुझसे, फिर बताता हूं कि डर क्या होता है। अगर तू खुद नहीं लड़ सकता तो बोल किसी भी सिरडी के आदमी से कि लड़े मुझसे, फिर बताता हूं कि ताकत क्या होती है। मेरी ताकत समझ में आ जाएगी तुझे। ताकत का पता केवल मारपीट से ही चले, ये जरूरी तो नहीं है, और भी तरीके हैं। और क्या तरीका है? तुम्हें खाने पीने का बहुत शौक है ना, तो आज द्वारका माई में जहां मैं रहता हूं तुम्हारे लिए अपने हाथों से बहुत सारे पकवान बनाऊंगा। तुम्हें बस उन्हें हाथों से खाकर दिखाना है, तब मानूंगा मैं कि तुम में बहुत ताकत है। मंजूर है। मंजूर है। आज दोपहर तुम तीनों द्वारका माई में आमंत्रित हो। स्वागत है। ए फकीर, इतने से कुछ नहीं होगा हमारा, इससे बहुत ज्यादा और ज्यादा भोजन चाहिए हमें। क्यों? हाँ उस्ताद। पहले शुरू तो करो, ये खत्म हो जाए वही बड़ी बात है। तो तू हमारे साथ मजाक कर रहा है क्या? ये खाना तुम सबको एक खास ढंग से खाना होगा, तभी मैं मान लूंगा कि तुमसे ज्यादा ताकतवर और कोई नहीं है। इस तरीके से? ये खाना तुम तीनों को बिना अपनी कोहनी मोड़े खत्म करना है। कर पाओगे? बिल्कुल कर देंगे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्यों? हाँ उस्ताद। तो करके दिखाओ, बिना अपनी कोहनी मोड़े। ये क्या बकवास लगा रखा है? बिना कोनी मोड़े कोई कैसे खा सकता है? फिर ये खाना खत्म कैसे होगा? ये तो बहुत ही आसान है। तो तू करके दिखा दे। ठीक है, देखा, यह आसान भी है और संभव भी। तुम तीनों चाहते तो बिना कोहनी मोड़े एक दूसरे को खाना खिलाकर खाना खत्म कर सकते थे, लेकिन तुम्हारे मन में यह ख्याल आया ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन अहंकार से भरा हुआ है, और जहां अहंकार होता है वहां इंसान खुद के अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता। इसीलिए अपने चेलों को खाना खिलाकर खाना खत्म करने के बारे में तुमने सोचा ही नहीं। लेकिन बात तो शरीर की ताकत साबित करने की थी। ये क्या बच्चों जैसी पहेलियां खोलकर रख दी तुमने?
शरीर की असली ताकत तो मस्तिष्क में होती है। तुम्हारे हाथों में बहुत बल है, लेकिन शारीरिक बल ने तुम्हारे दिमाग में इतना अहंकार भर दिया है कि उसने तुम्हारी बुद्धि की, तुम्हारे सोचने समझने की ताकत को खत्म कर दिया है। तुम्हारी करुणा, तुम्हारी संवेदना सब छीन लिया इस अहंकार ने। ऐसे में शरीर की ताकत का कोई मूल्य नहीं है। बलवान, बुरा बनना आसान होता है, मुश्किल होता है अच्छा बनना, क्योंकि अच्छाई अपने साथ जिम्मेदारी भी लाती है। इस ताकत का प्रयोग खुद का वर्चस्व स्थापित करने के बजाय लोगों के हित के लिए करोगे तो लोगों की इज्जत और प्यार भी कमा पाओगे, और फिर तुम्हें किसी से कुछ छीनने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि जो दूसरों का ख्याल रखता है राम जी उसका ख्याल रखते हैं। जब खुद खाने के बजाय दूसरों को खिलाने का पहले सोचोगे तो तुम्हारी भूख की चिंता राम जी करेंगे। बाकी अल्लाह मालिक। तो अहंकार से मुक्ति वो कैसे मिलेगी? अहंकार का होना मतलब सत्य से विमुख होना, और सत्य केवल ये है कि इस विशाल अनंत संसार में हम केवल एक तिनके के बराबर हैं। हमसे ताकतवर, हमसे ज्ञानी, हमसे समृद्ध, हमसे स्वस्थ, हमसे सुंदर कोई ना कोई जरूर है, और आज हम में जितना भी बल है एक समय बाद वो नहीं रहेगा। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। और ये शरीर भी तो एक दिन मिट्टी में ही मिलना है, फिर अहंकार किस बात का?